हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम तो हो चुका है और रिजल्ट जो है वो आपको 5 अप्रैल के आसपास देखने को मिलेगा। और जो मेंस एग्जाम आपका होगा वो 15 और 22 अप्रैल के आसपास होगा। एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है। अब बारी आती है टाइम की, बहुत कम टाइम है। तो इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर कौन से टॉपिक हमें क्वांट के अंदर टारगेट करने चाहिए, उन टॉपिक्स के अंदर किन किन एरियाज पे हमें फोकस करना चाहिए और ये टॉपिक हमें कहां से प्रिपेयर करने चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। एक परफेक्ट प्लान भी बताऊंगा कि कितने दिन में किस किस टॉपिक को टारगेट कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा रिगार्डिंग टू दिस गाइड बुक। ये एक ऐसी गाइड बुक है जिस गाइड बुक में आपको एसबीआई पीओ और क्लर्क के प्री और मेंस दोनों लेवल के फ्री जो है आपको वो प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें 2021, 2022 और 2023 के क्वेश्चन है। प्री के भी है और मेंस के भी है, ध्यान रखिए, पीओ के भी है और क्लर्क के भी है, और सोल्ड है पूरा का पूरा। तो आप इन्हें फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे आपको आइडिया आएगा कि मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया टाइम, तो टाइम आपके पास बहुत कम है, ठीक है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 30 डेज ही हैं आपके पास, ठीक है। तो इन 30 डेज में आप कैसे चीजों को टारगेट कर सकते हो वो हम जानेंगे, और यहां पे हम सिर्फ क्वांट सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो भैया, क्वांट के अंदर सबसे पहले तो ये मेंस एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहां से आप यहां पे अपना टारगेट स्कोर 30 रखो, ठीक है। आप बोलोगे सर 30 कम तो नहीं है। भैया जो मेंस की कट ऑफ जाती है, ओवरऑल कट ऑफ ही वो 90 से नीचे है, ठीक है। 90 से नीचे है कट ऑफ, ठीक है। तो मतलब अगर आप यहीं पे 25 या 30 टारगेट करते हो तो दैट मीन्स ये आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। और इतना टारगेट किया जा सकता है, बाकी के भी तो सब्जेक्ट है ना, ठीक है। आप आराम से बना पाओगे, इतना टारगेट आप जरूर करें, ठीक है। अब टारगेट करने के लिए मैंने बता दिया है आपको टारगेट स्कोर कि आप 25 से 30 प्लस तो जितना मर्जी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपको इतना टारगेट करना है, ठीक है। अब वो मिनिमम टारगेट कैसे पूरा होगा इस पे हम लोग बात करेंगे। अब ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस है, ठीक है, जो आपसे मेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टॉपिक के नाम लिखे हैं और उनके की एरिया लिखे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया पूरा। अब देखो ये वाला जो पार्ट होगा आपका दिस दिस और दिस, ठीक है, सॉरी दिस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, नंबर सीरीज की और सिंप्लीफिकेशन की। तो यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन तक आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, ठीक है। हो सकता है कि 5 ही क्वेश्चन हो सकता है 10 भी हो, लेकिन इनका जो लेवल होगा वो प्री के मुकाबले में हाई होगा। जैसे अगर एक कोई सीरीज होगी नंबर सीरीज, तो वो डबल सीरीज दे देगा, ठीक है। और अगर कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होगा तो वो क्वांटिटी की फॉर्म में दे देगा, ठीक है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो वो सीधी सीधी नहीं होगी, उसमें सिंप्लीफिकेशन मिक्स कर देगा कहीं से, ठीक है। तो मतलब प्री से लेवल हाई होगा, ठीक है। तो यहां से 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कंपैरिजन बेस्ड में जो आपका क्वांटिटी कंपैरिजन है और आपका डाटा सफिशिएंसी, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये भी 4-5 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन से कोई अलग तो टॉपिक होता नहीं है, ठीक है, वही टॉपिक होंगे, बस ये क्वेश्चन को लेंदी बना सकते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन दे दिया, उस पर 3 स्टेटमेंट है, बताओ किससे क्वेश्चन आंसर हो सकता है। क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3 भी दे देगा भाई, फिर उनमें रिलेशन बनाओ। तो जहां आपको 3 इंफॉर्मेशन सोल्व करके फिर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो लेंदी हो जाएगा इनकी वजह से। कोई ऐसा नहीं है, प्री से लेवल हाई होगा नो डाउट, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा कि एसबीआई पीओ मेंस जैसा है, नहीं। उसके बाद फिर आपसे 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे डीआई के होंगे, और जो डीआई होगा यहाँ पे अच्छे वाला डीआई होगा, यानी कि प्री की तरह आसान नहीं होगा। मल्टीपल पाई चार्ट हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल लाइन चार्ट हो सकता है, मिक्स डीआई हो सकता है, कैस्लेट डीआई हो सकता है, अर्थमेटिक के टॉपिक पे डीआई हो सकता है, वेन डायग्राम बेस्ड डीआई हो सकता है। तो ये डीआई होगा। और उसके बाद अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहेंगे आपके 15 के आसपास, 15 से 20 इतने भी हो सकते हैं। तो ये भी आपके रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर, एवरेज, तो इन सारे टॉपिक से होंगे। अब करना कैसे है, देखो यहाँ पे मैंने एक शेड्यूल दे दिया आपको प्रॉपर, ठीक है। तो स्पीड मैथ के अंदर पहले 3 दिन आपको फर्स्ट 3 डेज स्पीड मैथ करना है, और स्पीड मैथ के अंदर नंबर सीरीज, ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन, इनके हाई लेवल क्वेश्चन करने हैं। हाई लेवल का मतलब यहाँ वो नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स करने, नहीं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वांटिटी की फॉर्म में हो सकते हैं, या मिक्स हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज का क्वेश्चन मिक्स दे दिया, सिंप्लीफिकेशन प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन मिक्स दे दिया, इस टाइप के क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आइडिया लग रहा तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे अभी कुछ दिन पहले हमने क्लास ली थी स्पीड मैथ की एसबीआई पीओ मेंस के लिए, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, तो वो क्लास आपको देख लो। उस क्लास में कराए गए सवालों से आइडिया आ जाएगा कि कैसे सवाल आए हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे बच्चे, पुराने वाले देखोगे तो आसान मिलेंगे, अभी लेटेस्ट वाले देखोगे तो मुश्किल मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 4, 5, 6 डे पे आप परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस टॉपिक पढ़ेंगे। 7, 8, 9, 10 डे पे रेशियो, पार्टनरशिप एजिज, ठीक है। 11, 12, 13 पे इंटरेस्ट, जिसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 14, 15, 16 डे पे एवरेज और टाइम एंड वर्क, जिसमें पाइप एंड सिस्टम भी आ गया। 17, 18, 9 पे टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन बोर्ड। 20 से आप यहाँ, ये 24 है नोट 34, यहाँ पे आप मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। अब इनमें से अगर आपको लगे कि सर मेंसुरेशन प्रोबेबिलिटी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, छोड़ देना, ठीक है, बट बाकी चीजें आपको करनी है। लेकिन जो ये बाकी आप ये टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है, इन पे एक तो थोड़ा सा हाई लेवल करना क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल, प्री से हाई लेवल होना चाहिए, प्री से लेवल अबव होना चाहिए। दूसरा, आप इन पे क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, क्वांटिटी कंपैरिजन हर एक टॉपिक पे, ठीक है, हर एक टॉपिक पे आप डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है, और हर एक टॉपिक पे आप डीआई जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है, और थोड़ा सा न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी कर ले। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन में एक तो फिलर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, फिलर वाले, एक वेरिएबल वाले क्वेश्चन होते हैं कि ए की इन्वेस्टमेंट है x + 300, बी की इन्वेस्टमेंट है y + 500, इस तरीके से वेरिएबल दे देगा, ठीक है। तो न्यू पैटर्न में फिलर वाले, वेरिएबल वाले और मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, ठीक है। तो ये जरूर करें आप। तो जो ये जब भी ये टॉपिक पढ़ेंगे, अब प्री वाला लेवल तो तैयारी है ना, तो प्री वाले को छोड़ दो। अब क्वांटिटी कंपैरिजन, डीआर डाटा सफिशिएंसी, डीआई, और न्यू पैटर्न में फिलर और वेरिएबल वाले क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, इन सारे टॉपिक में जरूर करने हैं। और जो डीआई है, डीआई ये तो डेली करना ही करना है भैया। आप ये बात पल्ले बांध लो कि मुझे डेली 5 डीआई तो सोल्व करने ही करने, ठीक है, डेली 5 डीआई करने ही करने हैं जब तक पेपर नहीं होता। मतलब ये तो टाइम लगाना है, आपने लगाना ही है। इसके अलावा डीआई के 5 सोल्व करने, अगर अच्छा स्कोर करना है भैया, आखिरी है ना, इसके बाद तो कोई इंटरव्यू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितना स्कोर आ जाएगा, जितना मेरिट में आ जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इस टाइम पे ये जरूरी है, लेकिन बहुत हाई लेवल मत करना, ये पीओ की तरह नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा न्यू पैटर्न, थोड़ा डाटा सफिशिएंसी, थोड़ा डीआई अलग टाइप का मिलेगा। स्पीड मैथ में भी थोड़े से क्वेश्चन पर इसे डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, बस ये करना है, ठीक है। इसके बाद सोर्सेज की करना कहां से है, पहला तो आप, हमारा ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल है हमारा जिसका नाम है एड्यूटैप बैंकिंग, जिसपे आप ये वीडियो अभी देख रहे हो। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद इस पे हमारी एक सीरीज चल रही है एसबीआई पीओ मेंस की, जिसमें डेली मंडे टू सैटरडे हम आपके लिए लेक्चर लेकर के आते हैं, ठीक है। ये लेक्चर सुबह 9:15 AM पर होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये ऑल्टरनेट चलता है। ये मेंस लेवल की क्लास है, आप इन्हें देख ले, इनसे जरूर जुड़े, ठीक है। जैसे अभी मैथ में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और ये आपका ये जो स्पीड मैथ वाला है वो पार्ट हो गया, ऐसे ही रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। और दूसरा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में एक तो डेली करंट अफेयर चलती है हमारी, तो डेली करंट अफेयर शाम को 5 PM पे होती है, ठीक है। और मंथली जो रिवीजन है, पिछले महीनों का भी रिवीजन कर रहे हैं हम, तो वो जो मंथली रिवीजन है वो वेडनेसडे और सैटरडे को होता है, ठीक है, शाम को 4 PM से लेकर के 6 PM तक, ठीक है। तो पिछले वाली भी आपकी सारी कवर हो जाएगी, और डेली करंट अफेयर साथ के साथ देखें, और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के लेक्चर यहां से लगा लें, तो ये आपका हो गया फ्री वाला सारा का सारा, अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। इसके अलावा आप इस टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। अब ये एसबीआई पीओ और क्लर्क दोनों की टेस्ट सीरीज है, प्री और मेंस दोनों की है। प्री तो हो चुका है, अब मेंस के लिए आपको इसमें एक तो करंट अफेयर मिल जाएगी, ठीक है। करंट अफेयर में
एमसीक्यूज भी होंगे और मैगजीन भी होगी, ठीक है। और साथ में इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे भैया, प्री और मेंस दोनों लेवल के हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं इसके अंदर, और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, साथ में पीवाईक्यू भी है इसके अंदर। तो इससे भी आप जरूर जुड़ें, ठीक है, इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। और 93% का डिस्काउंट मिल रहा है भाई, ठीक है। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ या सिंपली गूगल पे टाइप करो edutap.in और ये कोर्सेज पे जाओगे और यहाँ SBI PO कोर्सेज खोलोगे, ठीक है। तो आपके सामने ये हमारी टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। तो ये वाली टेस्ट सीरीज है हमारी SBI PO और क्लर्क की, ठीक है। मात्र देखो कितने प्राइस में अवेलेबल है, सिर्फ ये PO का क्रैश कोर्स है हमारा, और ये हमारी प्रीलिम्स और मेंस सिर्फ PO की टेस्ट सीरीज है, और ये हमने SBI PO का मेंस का लाइव क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है। तो मतलब आप आराम से इन कोर्सेज से जुड़ो और मतलब फ़ायदा उठाओ, जितनी तैयारी कर सकते हो उतनी करो। फ्री सोर्सेज मैंने बता दिया, आप हमारे साथ लगातार जुड़िएगा, ठीक है। मैथ के लेक्चर भी हो रहे हैं, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, और अच्छे लेवल पे हो रहे हैं, प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए जितना कर सकते हैं, तभी आप इस एग्जाम में सफलता पा पाएंगे, ठीक है। चलो, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।